ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। सो पुरानी वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर दी थी एंड इसके 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। सो आई होप आपने वो पुराना वाला वीडियो जो होगा वो देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लो, और अगर देख रखा है या स्टार्टिंग से क्वेश्चन आते हैं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के मैंने क्वेश्चन बोले थे आपको ट्राई करके आने को। सो आई होप आप लोग ट्राई करके आए होंगे। ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत ट्राई करना है तो एक बार वीडियो पॉज करके रोक के ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो 1-2 मिनट में तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आई नो। सो इसलिए मैंने बोला था कि समझ के आना। बट अगर नहीं भी समझा है तो अभी थोड़ी देर वीडियो पॉज करके एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है क्या नहीं, फिर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर बाद। ओके सो स्टार्ट करते वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स। ओके सो ये दिस इज 25 एंड इन अ लोकेलिटी डेली एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है इतने, इस मतलब 100 से 150 के रुपए में बीच में 4 घर है, 150 से 200 रुपए के बीच में 5 घर है। ये सब का आपको दे रखा है डेली एक्सपेंडिचर। देखिए आपको बता रहे हैं मीन डेली एक्सपेंडिचर सब क्या है बाय टेबल मेथड। ओके सो कोई सा मेथड आप इसमें लगा सकते हो। वैसे तो डायरेक्ट मेथड लगा लो या एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लो या स्टेप डिविएशन मेथड लगा लो। सबसे आसान होता है डायरेक्ट मेथड, देन उससे इजी होता है आपका डिविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड देन आपका स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन में थोड़ा सा यूआई मतलब डीआई, देखो एज्यूम्ड मीन में आपको डीआई तो निकालना ही होता है और स्टेप डिविएशन में भी आपको डीआई निकालना होता है। सो स्टेप डिविएशन में एक स्टेप और आ जाता है यूआई का, और फिर देन एफ आई यू आई आता है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाकी आसान तो तीनों ही है। वैसे सबसे ज़्यादा आसान डायरेक्ट मेथड है, आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेना और एज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेना। ठीक है, मैं आपको स्टेप डिविजन मेथड से करा देती हूँ वाला क्वेश्चन। ठीक है। ओके सो 100 से 150, 150 से 200, देन 50-50 का गैप है सब में। ठीक है, कहीं पर भी ज़्यादा कम का नहीं है, तो बना लेते हैं इसको। ओके यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा जो क्लास इंटरवल है, आपके फ्रीक्वेंसी जो आपको दी हुई है, ठीक है, एफ आई, और आपका क्लास मार्क, एंड आपको डी आई वैसे तो निकालना होता है, बट तो हम डायरेक्ट यू आई निकाल लेते हैं, विच इज़ एक्स आई माइनस ए। सो एक्स आई माइनस ए आपका डी आई ही होता है, हमने यहाँ लिख लिया है, एंड एफ आई यू आई। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें होंगी निकालने की। जब आप तीनों मेथड से करोगे तो याद रखना टोटल 8 कॉलम्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लास मार्क, तो क्या क्या है, 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 है, 300 से 350, एंड देन टोटल। ओके सो ये एक्स्ट्रा बन गई है लाइन, तो इन्हें रब कर देते हैं। ओके सो आपको फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, 4, 5, 12, 2, 2, 4, 5, 12, 2, 2, और इसका जो टोटल हाउस होल्ड बोले थे वो आपका 25 बोला गया था। ठीक है, सो क्लास मार्क निकाल लो। 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 इज 250 डिवाइड बाय 2 इज 125।
देन ये 200 350 डिवाइड बाई 2 इज 175. ठीक है, सो 200 450 डिवाइड बाई 2 इज 225. तो आपका सब में देखो यहाँ पे गैप 50-50 का है, तो यहाँ पे भी गैप आपका 50-50 का हो जाएगा. सो 225 प्लस 50 इज 275 एंड 275 प्लस 50 7 5 12, सो यानी 325. ओके, तो दिस इज योर क्लास मार्क. अब एक को डिवीजन आपको चूज करना होगा. सो हम हमेशा ज़्यादातर मिडल को ही लेते हैं. सो ये आपका ए हो जाएगा एंड इधर से आप डिवीजन लगाओगे. सो एक्स आई माइनस ए यानी 225 माइनस 25. यहाँ तक में 50-50 का गैप है. सो पूरे में यहाँ पर 100 का गैप हो जाएगा. सो यानी 100 अपॉन में एच. एच इज योर क्लास साइज. सो क्लास साइज इज 50. सो 100 अपॉन 50 विच इज माइनस का 100 अपॉन 50 इज माइनस का 2. ठीक है, माइनस का 2. देन यहाँ पे 50 का गैप है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 2, ये आपका सेम चलेगा. देन आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एफ आई एंड यू आई को. सो 4 2 8 एंड 5 1 5, 12 0 0, 2 1 2, 2 2 4. ठीक है, तो आप इसको ऐड ऑन करोगे तो ये आ रहा है आपका -7. ठीक है, 8 5 13 एंड 4 2 6, 13 में से 6 गए 7. ओके, सो यही है स्टेप डिवीजन में. कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है अगर आप किसी एक डिवीजन को ले लेते हो तो. ठीक है, सो आपका जो मीन होता है वो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई. ठीक है, सो ए है आपका 225 प्लस ये साइज है आपका 50 का एंड दिस इज माइनस का 7 अपॉन 25. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 225. इसको सॉल्व करते हैं तो 7 5 से 35. सो 350 अपॉन 25 एंड माइनस का ये हो जाएगा 14 एंड इसको माइनस कर दोगे तो आपका जाएगा ये 211. ठीक है, सो 211 आपका आंसर है. सो मीन डेली एक्सपेंडिचर जो है ऑन फूड इज 211. सो मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज. ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. आसान ही था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था इस क्वेश्चन में भी. क्वेश्चन नंबर 6 डन है. ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए. ठीक है, सो ट्राई किया आप लोगों ने. इसमें भी वही है, टू फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर. द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ का. ठीक है, तो सल्फर का निकाल रहे हैं लोग. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह सब दे रखी है आपको. तो इसमें बस भी आपको मीन ही निकालना है. सो इधर भी हम स्टेप डिविएशन ही लगा लेते हैं क्योंकि नंबर्स काफ़ी अजीब से हैं. तो ठीक है, 0.0 से 0.04 यानी 4 का गैप है. 4 8 देन 12 4 16 4 5 20 4 6 24. सो आपका 4 का गैप 0.04 का आपका सब में गैप है. ठीक है, सो फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का इन द एयर. ठीक है जी, तो हम कर लेते हैं इसको. तो आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क ओके. का 0.00 से 0.04.
0.04 से 0.8, 0.8 से 0.12। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 499242। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं 499 और 18 19 20 एंड 4 2 26 और 4 30। सो 30 आपका इसका तो टोटल आ गया। क्लास मार्क निकाल लो 0.04 प्लस ये तो प्लस 0.04 ही रहेगा एंड डिवाइड बाय 2 आपका ये आ जाएगा 0.02। ये आपका 4 के गैप से बढ़ेगा तो 0.02 एंड देन 0.06 देन 6 4 10 0.1। ठीक है, देन 0.14 देन 0.18 एंड देन 0.22। ठीक है, ये आ गया। एंड यू आई क्या है आपका XI माइनस A अपॉन H। सो हम इधर मिडल को ही यानी 0.1 को ही आपका A मान लेते हैं। सो आपका ये आ जाएगा इधर तो 0 एंड इधर ऊपर -1, क्योंकि देखो 0.06 यानी 10 में से 6 गया 4 एंड आपका जो 0.04 और जो क्लास का साइज है वो भी 4, तो यानी -1, यानी एक एक का गैप है। सो -1 -2 एंड 0 1 2 एंड 3। ठीक है, सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 ज़ा 8 एंड 9 1 ज़ा 9 9 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, सो इसका एड अप करोगे तो 8 9 10 16 16 में से ये तो माइनस में आएगा, फिर माइनस का 1। ठीक है, 18 17 आ रहा है और 16 आ रहा है। ओके, सो दिस इज डन। देन मीन निकालना है आपको। A प्लस H सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI। सो A आपका 0.1 है प्लस ये है 0.04 एंड सिग्मा FI UI है आपका -1 अपॉन सिग्मा FI इज 30। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस ये 0.4 डिवाइड बाय 30 विच इज़ 0.001। सो इसको आप माइनस करोगे सो ये आएगा 0.099 अप्रॉक्स इतना आएगा। सो एक मिनट रुको, ये PPM दे रखा। अच्छा, सो ये 0.099 आ जाएगा आपका इतना PPM। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी डन है आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 2 क्वेश्चन और बचने, फिर हम आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें तो फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट ट्राई करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो दिस इज 40 ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। कितना मीन नंबर ऑफ डेज है जितना स्टूडेंट एबसेंट, तो वही है सेम चीज़। इसको हम अभी इसको डायरेक्ट मेथड से ही कर रहे हैं। नंबर आसान है आपके, तो सिंपल वाला जो मेथड है हमारा उससे से करेंगे हम इसको। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्लास इंटरवल सबसे पहले
frequency, then class mark, and then FIXI. ज़ीरो से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40. सो यूनिफॉर्म क्लास साइज नहीं है यहाँ पे. सो आपका एच वाला यानी स्टेप डिवीजन मेथड लगा भी सकते हो, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म क्लास साइज में हम डायरेक्ट FIXI यानी डायरेक्ट मेथड से हम इसको कर लेते हैं. सो फ्रीक्वेंसी इज 11 10 7 4 4 3 1. ठीक है. सो क्लास मार्क. सो आपका ये कितना जाएगा, 06 डिवाइड बाय 2 इज़ 3 and 16 divided by 2 is 8 and 14 and 24 divided by this is 12 and then it is 34 17 आधा तो कर दो 17 and this is 24, this is 33 and this is 39. मल्टीप्लाई कर दो. 11 3 33, 80, 12 7 84, 17 4 68, 24 4 into 96, this is 99 and this is 39. ठीक है. तो इसको एडअप करो तो कितना आ जाएगा. ओके, इसको एडअप करते हैं ज़रा. तो ये है आपका सिग्मा FIXI विच इज़ 499. ठीक है. सो ये 499 आ गया आपका. सो मीन निकाल लोगे. ये एडअप करके कितना आ रहा है, 40. तो इतने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे. ठीक है. सो दैट्स योर आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिए फटाफट से. ठीक है. तो स्टार्ट करें. ट्राई कर लिया होगा. सो फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज. सो दिस इज 35 फाइंड द मीन लिटरेसी रेट. ओके. सो आपका इसमें भी क्लास इंटरवल. मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख रही हूँ. आपको ना जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिटरेसी रेट लिखा हुआ है, लिटरेसी रेट ही लिख देती हूँ. क्लास इंटरवल मत लिखना. जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिखना. ठीक है. लिटरेसी रेट एंड आपकी फ्रीक्वेंसी के नाम पे क्या है, नंबर ऑफ सिटीज दी हुई है. एंड देन क्लास मार्क.
एंड इसको हम नंबर 5 में है तो हम इसको स्टेप डिविजन से कर लेते हैं. फोर्टी फाइव से 55, 55 से 65, 65 से 75 एंड 75 से 85 एंड 85 से 95. इसका टोटल ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है. नंबर ऑफ सिटीज़ है आपकी 3, 10, 11, 8, 3. ठीक है, तो इसका टोटल हमारे को बताया हुआ था 35. ओके, सो क्लास मार्क आपका कितना आ जाएगा? 45 से 55 यानी 100 का आधा 50. देखो कितने कितने का गैप है, इक्वल गैप है. 45, 65, 85. ओके, सो 10 का गैप है. सो 50, 60, 70, 80 एंड 90. ठीक है, सो आपको इसमें ए भी डिसाइड करना होता है तो हमने यहाँ पर इसको ही ए मान लिया. ओके, सो यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. सो आपका यहाँ पर तो 0 ही आता है और 60 माइनस 70 इज माइनस का 10 एंड माइनस का 10 साइज भी 10 ही है तो माइनस का 1. दिस इज माइनस का 2 एंड दिस इज 1 एंड 2. आई होप इट्स क्लियर. सो एफ आई इंटू यू आई 3 2 ज़ा 6, 10 इंटू 1 इज माइनस का 10, 11 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6. इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2. सो कर लेते हैं अब इसको मीन. ए प्लस एच सिग्मा सो दिस इज आपका 70 इज 10 इंटू माइनस 2 अपॉन 35. ठीक है, सो दिस इज 70 माइनस का 20 अपॉन 35 एंड 20 अपॉन 35 इज 0.57 is equals to 69.43%. ठीक है, so that's your answer. I hope it's clear. ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी डन हो गई अब. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी डन है. अब हम स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा. अभी तक हमने क्या पढ़ा? मीन पढ़ा था, मीन ऑफ ग्रुप डेटा. अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो आज हमने करा है उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक नए पेज से. तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वरना मैं कहीं पता चले काट दूँ इसे और आप ले ही ना पाओ. तो पहले इसका ले लो. फिर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोड, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मीडियन, फिर ख़त्म. ठीक है, डन. ये ले लो.
ओके डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है डन। ओके डन। ये ले लो लास्ट। जब मैं इस पेज को हटा रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, फिर हम नया से स्टार्ट करेंगे। ओके सो डन। ओके ठीक है, स्टार्ट करेंगे मोड। मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है जी, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके सो पढ़ते हैं क्या लिखा है बुक में। ठीक है, तो रिकॉल फ्रॉम क्लास 9 अ मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वो ज़्यादा ऐसा नंबर जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका मोड होता है। मोस्ट रिपीटेड नंबर भी मैंने आपको इसमें बताया था। ठीक है, सो फर्दर वी डिस्कस फाइंडिंग द मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। फिर हमने मतलब आप लोगों ने मोड अनग्रुप्ड डेटा का फाइंड किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। सो वी शैल डिस्कस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग अ मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो इन सच सिचुएशन द डेटा इज सेट टू बी मल्टी मोडाल। ठीक है, सो अगर आपके एक से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर पे है, इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी
जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो एक नंबर की नहीं 2 नंबर्स की है या 2 से भी ज़्यादा नंबर्स की है, सो उस डेटा को हम मल्टीमोडाल कहते हैं. सो थ्रू ग्रुप्ड डेटा कैन ऑल्सो बी मल्टीमोडाल. वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मोड ओनली. ओके, सो सिंगल मोड भी हम निकाल सकते हैं. अगर आपके देखने में 2 मोड आ रहे हैं तो उससे हम कैसे सिंगल मोड निकाल सकते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे. सो लेट अस फर्स्ट रिकॉल वी फाउंड द मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. ओके, सो सबसे पहले तो अनग्रुप्ड डेटा का जो मोड कैसे निकालते थे वो बता रहे हैं निकालना. सो रिकॉल करा रहे हैं कि लाइक एग्जाम्पल आपका 4 दे रखा है कि जो विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आ रहा है एक पर्सन की, यानी एक विकेट एक बॉलर ने कितने विकेट्स लिए 10 क्रिकेट मैचेस में, उसका डेटा आपको गिवन है. फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. सो ये आपको फाइंड करना है कि क्या मोड है. तो आप देख सकते हो 2 आपका 1 2 एंड 3, सिर्फ 2 ही है आपका एक ऐसा नंबर जो यहाँ पे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. और कोई नंबर आपको ऐसा कोई दिख रहा है जो बहुत रिपीट हो रहा हो. 3 रिपीट हो रहा है बट वो 2 टाइम्स हो रहा है, बट 2 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है. सो आप इसमें आराम से कह सकते हो जो क्लियरली 2 इज द नंबर ऑफ विकेट्स taken by the bowler in the maximum number of matches. So the mode of this data is 2. तो यहाँ पे आराम से निकला हुआ है कि जो मोड है आपका 2 है. ये तो आपका अनग्रुप्ड डेटा हुआ. अनग्रुप्ड डेटा में तो काफ़ी आसान होता है निकालना कि लाइक ऊपर से दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ कितने मतलब विकेट्स हैं, उसमें मोड निकालना है. जो भी मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा वो आप निकाल के देख सकते हो. लेकिन ग्रुप्ड में क्या होता है, सो इसको पढ़ते हैं. सो इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसे देख के नहीं कह सकते कि ये आपका मोड है. सो हेयर वी कैन लोकेट अ क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मोडाल क्लास. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पूरी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है जिसको आप मोडाल क्लास कहते हो, पूरे क्लास इंटरवल से. तो मोड इज अ वैल्यू इनसाइड द मोडाल क्लास एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस. सो मोड इज इक्वल्स टू ये, हाँ ये आपका फॉर्मूला रहेगा मोड निकालने का. इसको आपको मेमोराइज करके रखना होगा. मोड इज इक्वल्स टू एल. एल आपका लोअर लिमिट होता है उस मोडाल क्लास का. मतलब आपको ना जो क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं उसमें से जो उसके कोई ऐसा क्लास इंटरवल जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपका मोडाल क्लास होता है. एंड देन उसी क्लास जो आपका आएगा फॉर एग्जांपल 10 से 15 जो है आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. सो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 10, हायर लिमिट क्या है यहाँ पर आपकी 15. ठीक है, सो एल इज अपर लिमिट है, सॉरी आपकी लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट इज आपका 15 एंड एच तो आपका क्लास साइज होता है. सो एल इज द लोअर लिमिट, एच इज योर साइज ऑफ द क्लास. ठीक है, F1 माइनस F0. F1 क्या आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास एंड F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मोडाल क्लास. ठीक है, यानी इससे पहले जस्ट वेट, एक कॉल आ रहा है मेरे को. ओके, सो एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉल था, अटेंड करना ज़रूरी था. ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं. सो मोड का आपको फॉर्मूला पता चल गया. पहले आपको एक वो निकालनी पड़ेगी, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. सो F1 क्या है, F1 आपका फ्रीक्वेंसी जो ये मॉडल क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी है. एंड F0 क्या है, उससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है, ये इससे पहले वाला अभी पढ़ेंगे हम इसको डीप में, बस समझ लो. एंड F2 उसके आगे का सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है, सो ये हम पढ़ते हैं. लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ. सो मोडाल क्लास हम पढ़ेंगे एंड मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस. सो मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस आपका F1 माइनस F0, F1 माइनस F0. या ना इसको F को थोड़ा अलग वाला बनाती हूँ. F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2. सो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक है, सो दिस इज योर मॉड का फॉर्मूला. ओके, सो यहाँ पर L इज योर लोअर लिमिट ऑफ द, ये अब आपको पता ही है L क्या है आपका लोअर लिमिट, H आपका क्लास साइज, F1 आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मोडाल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मोडाल क्लास. ठीक है, सो उस क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी ये नहीं लिख रही मैं वहाँ पे. सो आपका एग्जाम्पल नंबर 5, पहले आप इसको देखो और समझो इस एग्जाम्पल से क्या आपको समझाया हुआ है. आपको दे रखा है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स पे इन लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल्स. ठीक है, सो आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है. 20 बोला गया है. सो 8 9 10, हाँ तो ये 20 ही है. ठीक है, आपका नंबर ऑफ फैमिलीज जो है यहाँ पे 20 है. अब आपको मोड निकालना है इस डेटा का.
ठीक है। अनग्रुप्ड में तो आप देख के बता देते थे कि कौन से जो है सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो आपका मोड हो जाता था। ये ग्रुप्ड डेटा है। अब आपको यहाँ पर कैसे निकालना होगा, वही आपका यहाँ पे मेन काम होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो मोड ना बहुत आसान है, मतलब ये सबसे ज्यादा आसान होता है मोड का ग्रुप्ड डेटा में भी। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे को क्या चाहिए होता है, मोडाल क्लास चाहिए होता है। मोडाल क्लास क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। सो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की। तो यानी आपका जो मोडाल क्लास होगा वो इसके सामने वाले क्लास इंटरवल यानी ये होगा। सो दिस इज योर मोडाल क्लास। ठीक है, सो हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8। सो आपका क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी 3 to 5, यानी ये आपकी मोडाल क्लास हो गई। ठीक है, सो आपका 3 to 5 में आपका जो लोअर लिमिट है वो आपकी 3 है, और आपका जो क्लास साइज है वो 2 है। ठीक है, एंड देन आपको क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी F1, F0 और F2। सो F1 तो आपका ये हो गया 8, और इससे पहले वाली आपका F0 होता है फ्रीक्वेंसी, सो इट इज 7, एंड F2 उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है विच इज 2। सो आपको F1, F0, F2 सब पता है, लोअर लिमिट आपको पता चल गई, क्लास साइज आपको पता चल गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करोगे इसको, मोड के फॉर्मूले में L प्लस F1 माइनस F0, बस इसमें सारी वैल्यूज को पुट करा है, एंड देट यू विल गेट योर आंसर। सो बहुत आसान होता है इसको करना। अगर आपको किसी को नहीं भी समझ में आया, हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा दिया, और एक हम इसको खुद से करके देख लेते हैं। यहाँ पे लाइन कैसे बन गई, यहाँ पे एक मिनट, लाइन किसने बना दी। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम मोड का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो क्लास इंटरवल है, इसमें आपको मैं इधर ऐसे ही बना रही हूँ, क्लास इंटरवल आपका और फ्रीक्वेंसी। वन टू थ्री, 3 to 5, 5 to 7, 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, and 9 to 11। एंड ये आपका 7 8 2 2 1। ठीक है, सो आपको अब देखो यहाँ पर क्या, हमेशा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको क्या चाहिए, मोड के फॉर्मूले में आपको पता है आपको L चाहिए होता है, लोअर लिमिट, विच इज योर आपके मोडाल क्लास की लोअर लिमिट होती है। यानी आपको सबसे पहले तो मोडाल क्लास निकालना होगा। ठीक है, उसी के बाद आप F1, F0, F2 जो भी है सब निकालोगे। सो मोडाल क्लास क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख भी देते हैं। सो आपका जो मोडाल क्लास होता है इज द class interval is the class interval which has maximum frequency, ठीक है। सो मोडाल क्लास क्या होता है आपका, वो वाली क्लास इंटरवल जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। सो हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8। ठीक है, सो आपका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर वो क्या है, 8 है। तो आपका जो हेंस तो आपका मोडाल क्लास क्या होगा, वो 3 to 5 हो जाएगा। ठीक है, सो आपका ये आपका मोडाल क्लास आ गया। बस आपका मोडाल क्लास आ जाता है। सो आपका जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट L वो क्या है आपका 3, क्लास साइज विच इज H इज 3 to 5 में 2 है ना, 3 3 4 5, क्योंकि इसमें 2 काउंट होंगे, 2 ही लिया ना, हाँ। एंड देन आपका F1 फ्रीक्वेंसी, F1 तो आपकी फ्रीक्वेंसी 8 ही रहेगी, F0 इससे पहले वाली 7, एंड F2 इसके बाद वाली 2। ठीक है, देन आप इसको फॉर्मूले में लगाओगे, मोड के फॉर्मूले में। मोड का फॉर्मूला याद रखना, भूल मत जाना, विच इज L लोअर लिमिट प्लस आपका ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F को ऐसे मत बनाओ,
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सो यही था F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो पुट कर दो, लोअर लिमिट आपकी 3 है। F1 माइनस F0 is 8 minus 7, 2F1 which is 2 2s are 4 minus F0 is 7 minus F2 is 2 into H। H आपका क्लास साइज है which is 2। So 3 plus 8 minus 7 is 1, 4 minus ये प्लस हो जाएगा 7 8 9, 9 minus 4 is 5 into 2। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आंसर क्या आया है इनका, वही आपका भी आंसर आएगा, अलग थोड़ा ना आएगा। सो 3.286 इज योर आंसर। 3.286 दैट्स योर आंसर। कुछ नहीं था, मतलब कुछ खास ऐसा है नहीं मॉड में, ठीक है। कुछ आपको अगर हार्ड लगा हो तो आई डोंट नो, बस मोडाल क्लास भी आपको बहुत आराम से निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी देके आपकी मोडाल क्लास, एंड देन आपको बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी है थोड़ी फाइंड करके, एंड देन यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 6। The marks distribution of 30 students in a maths exam are given in table 13.3 of example number 1. Okay, so example 1 में आपको टेबल दी हुई है, find the mode of the data and also compare and interpret the mode and mean. So सबसे पहले तो आपको टेबल 13.3 of example 1, so example 1 है आपका ये रहा एग्जाम्पल 1। अच्छा, सबसे पहला एग्जाम्पल है जो हमने देखा था, टेबल 13.3 ये रहा टेबल 13.3। ये वाली जो आपकी टेबल है इसमें है आपका एग्जाम्पल उसका क्वेश्चन। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर क्या है, यही है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 7 आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आपकी ये क्या होगी, मोडाल क्लास 40 से 55। सो 40 से 55 में आपको लोअर लिमिट चाहिए होती है विच इज़ 40, एंड यहाँ पे जो क्लास का साइज है वो है 15। सो आपकी लोअर लिमिट है 40, क्लास का साइज है 15, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी F1 F0 और F2। F1 तो यही हो जाएगी 7, और इससे पहले वाली विच इज़ F0 इज़ 3 एंड F2 इज़ 6। सो देख लेते हैं 40 15 7 3 6 इन्होंने ले रखा होगा। ठीक है, सो ये रहा वो एग्जाम्पल, एंड देखो यहाँ पे भी 40 से 55 आपका हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है। सो आपका लोअर लिमिट इज 40, क्लास साइज इज 15, देन 7 देन 3 देन 6, सेम चीज़ है, ठीक है। वही करा हुआ है आपका मॉडल उसमें इसके लिए भी। सो हम भी लिख लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। सो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका जो मॉडल क्लास है 40 से 55 है, लोअर लिमिट विच इज L इज 40, क्लास साइज H विच इज 15, आपकी जो F1 फ्रीक्वेंसी, F0 फ्रीक्वेंसी एंड F2 फ्रीक्वेंसी विच इज 736 था ना, 736, ठीक है। और आपका मोड आपको निकालना है। सो मोड का फॉर्मूला होता है, आपको बस ये ना फॉर्मूले को आप बार बार लिखते रहेंगे तो आपको खुद ही फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होती कभी भी मैथ्स के फॉर्मूलेस को। मैथ्स के फॉर्मूलेस कभी भी ऐसे नहीं है कि आपने लिखा और आंख बंद करके आप उसको याद कर रहे हो जैसे आप आंसर याद करते हो, कभी भी ऐसे नहीं याद की जाती मैथ्स के फॉर्मूले को। मैथ्स के फॉर्मूले हमेशा जब आप जितने क्वेश्चन करते हो बार बार लिखते हो ना तो वो फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाते हैं। सो L प्लस आपका F1 माइनस F0, मुझे भी कहाँ याद था, अभी मैंने आपको 2-3 बार लिख दिया, अब मेरे को तो खुद ही याद हो गया वाला फॉर्मूला, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आप बार बार लिखोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी चीज़ें। सो लोअर लिमिट इज 40 प्लस F1 माइनस F0 इज 7 माइनस 3
अपॉन में 2f1 विच इज 2 7 ज़ा 14 माइनस f0 इज 3 माइनस f2 इज 6 इंटू h है आपका 15। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस 4 एंड 14, ये 6 7 8 9 एंड 9 10 11 12 13 14 5, सो 4/5 इंटू 15, सो ये 5 3 ज़ा 15 एंड 40 प्लस 4 3 ज़ा 12 विच इज़ 52 आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सो 52 ही आपका आंसर यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, सो आंसर करेक्ट है। आंसर आसान नहीं है इसका तो मोड निकालने का। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। और आपका जो मोड का मार्क्स मोड है वो आप 52 है, और एग्जाम्पल 1 में आपका जो मीन मार्क्स आया था वो 62 है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 52 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वाइल ऑन एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स। ठीक है, सो मोड का मतलब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हुई है, तो यानी सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको 52 मार्क्स है। मोड का मतलब यही होता है कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा आपकी टेबल में प्रेजेंट है। तो यानी सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे जिनको 52 मार्क्स आए हैं, और मीन मार्क्स यानी जो एवरेज मार्क्स है सबके वो 62 है। ठीक है, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स, मीन का मतलब, एंड मोड का मतलब यानी ज़्यादातर बच्चों को 52 मार्क्स है। और ये आप देख भी सकते हो रियल लाइफ में हमारे को, लाइक अगर कोई डेटा गिवन है तो हमें कुछ चीज़ें मेन चाहिए होती है कि लाइक ऐसा एवरेज क्या है आपके उन सब टेबल का, या फिर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स का एग्जाम्पल ले रखा है। अगर आप यही देखो, या अगर आप कहीं लाइक जॉब करते हो, कंपनी में काम करते हो, सो किसी की अटेंडेंस शीट देखो तो सबसे ज़्यादा आप उसमें क्या देख सकते हो कि भाई एक तो कौन सा दिन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग प्रेजेंट थे, कौन सा दिन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं थे, एवरेज क्या है। तो ये कुछ चीज़ें मेन होती है। और मीडियन का भी यूज़ अभी आपको आगे बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मीडियन का भी जब हम पढ़ेंगे बुक से तब आप उसको समझोगे। ठीक है, ओके जी। सो रिमार्क्स में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इन एग्जाम्पल 6 द मोड इज लेस देन द मीन। सो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका, अच्छा ये, सो इसी एग्जाम्पल में आपका जो मोड है वो लेस है देन द मीन। मोड आपका 52 है, मीन आपका 62 है। सो बट फॉर सम अदर प्रॉब्लम इट मे बी इक्वल और मोर देन द मीन ऑल्सो। तो ये कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है कि आपका मोड कम है, ये तो जस्ट नॉर्मल है। It depends upon the demand of the situation whether we are interested in finding the average marks obtained by the student or the average of the marks obtained by most of the student. In the first situation, the mean is required, and in the second situation, the mode is required. It is also normal. Activity 3, continuing with the same groups as formed in activity 2 and the situation assigned to the groups. Ask each group to find the mode of the data. So they should also compare this with the mean and interpret the meaning of both. ठीक है, सो मतलब नॉर्मल सी चीज़ें ही लिखी हुई है। ओके, सो एक्सरसाइज 13.2 आपकी बहुत इजी रहने वाली है। तो कितने क्वेश्चन है? 4 ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। सो इजी रहेगी। 6 क्वेश्चन है आपके एक ही वीडियो में। कल लास्ट वीडियो, लास्ट तो नहीं, कल आपकी एक ही वीडियो में ही 6 के 6 क्वेश्चन भी सारे के सारे निपट जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपका मोड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्या समझा हमने मोड में, एक बार इसको मैं आखिरी बार दोबारा समझा देती हूँ। सो मोड का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मोड का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका लगता है, बस आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेप क्या है, मोडाल क्लास निकालना। ठीक है, यहाँ पर स्टेप वाइज भी लिख देती हूँ कि क्या आपको करना होता है। लाइक आपके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ऑब्वियसली अनग्रुप्ड का तो इतना कुछ सवाल ही नहीं होता। मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, स्टेप 1, फाइंड दी मोडाल क्लास। ठीक है, सो आपको सबसे पहले तो मोडाल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मोडाल क्लास आपको पता है कैसे निकालते हैं, जिस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही क्लास इंटरवल आपका मोडाल क्लास होता है। ठीक है, सो फाइंड करना सबसे पहले मोडाल क्लास, फिर आफ्टर फाइंडिंग मोडाल क्लास ठीक है, ये फाइंड करने के बाद फाइंड
ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, या फिर एक काम करो ना, इसको पूरा क्यों लिखना, पहले स्टेप 1 आपका मोडाल क्लास फाइंड करने का रहेगा, देन स्टेप 2 आपका फाइंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोडाल क्लास। ठीक है, तो जो आपको बाकी की चीजें निकालनी, लाइक लोअर लिमिट, आपका F1 F0, वो सब आप फाइंड आउट करो। स्टेप 3, पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। ठीक है, सो आपको वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करनी पड़ेगी, विच इज मोड इज इक्वल्स टू आपका लोअर लिमिट प्लस, देखो अभी भी मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको रट जाए ये चीज़, याद हो जाए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो स्टेप लिख दिए। वैसे देखने में ऐसा लग रहा है कि कितने सारे स्टेप, मतलब 3 स्टेप बड़े बड़े, बट अगर आप इसको विजुलाइज करो तो कुछ नहीं है इन स्टेप्स में भी। ठीक है, बस मोडाल क्लास फाइंड किया फटाफट से, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो जो मतलब आपको निकालना है, L F1 F0 H, ये सब आपने फाइंड किया, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, आई होप क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका ले लो। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका ले लो।
ठीक है, इसका भी ले लो, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, इम्पोर्टेंट स्टेप्स, गोल्डन स्टेप्स। ओके, ओके, डन। ठीक है, तो आपका ये तो पूरा सब कुछ होता है। देन कल स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 13.2 विच इज़ वेरी इजी। ठीक है, ट्राई करके आइएगा, ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, तब आपका वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा है कि जब पर हम लोग खुद से क्वेश्चन करते हैं ना, और ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाए, और अगर नहीं भी हो ना तो बहुत अच्छी बात है कि अगर नहीं होगा आप सोचोगे कि क्यों नहीं हो रहा, फिर जब आप कल वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो जब मिस्टेक का रियलाइज़ होता है तब आपको वो मिस्टेक हमेशा याद रहती है, फिर आप वो गलती आगे नहीं करते, पेपर में भी नहीं करते। ठीक है, तो ट्राई करना इसलिए ज़रूरी है। एंड वैसे तो ऐसा एक्सरसाइज में से कुछ है नहीं कि आपसे नहीं होगा। ठीक है, आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से समझा ना, तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी। 13.2 मोड की है, मोड आपका हमेशा ईजी होता है निकालना। ठीक है, मीन आपका उससे थोड़ा टफ होता है एंड मीडियन आपको थोड़ा उससे टफ होता है, बस और कुछ नहीं है। और एज दे रखा है आपको, मोड निकालना है। क्या बोला? फाइंड द मोड एंड द मीन। देखो दोनों दे रखा है, मोड भी दे रखा है, मीन भी बोला हुआ कि दोनों निकालो, क्योंकि मोड देना फिर सिर्फ बहुत आसान हो जाएगा। सो फाइंड द मोड। अगर आपको सिर्फ मोड निकालने को आता है तो आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। 3 नंबर में भी नहीं आएगा, क्योंकि मोड में 3 नंबर ऐसा भी कुछ नहीं है, 2 नंबर में आ सकता है सिर्फ मोड निकालने को। लेकिन अगर आपको 4-5 नंबर में आ रहा है तो आपको मोड और मीन दोनों ही आएगा। ठीक है, सो फाइंड द मोड एंड मीन आपको निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो इधर भी आपको मोडाल लाइफ टाइम यानी आपको मोड निकालना है। कर लोगे ये आप। एंड यहाँ पे भी फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। सो दिस इज 200 एंड विल फाइंड द मोडाल मंथली एक्सपेंडिचर। मोडाल निकालना है एंड मीन निकालना है, सिंपल है। यहाँ पर भी आपको मोड एंड मीन निकालना है, यहाँ पर भी आपको मोड निकालना है एंड यहाँ पर भी आपको यहाँ पे मोड निकालना है। ठीक है, तो ट्राई करके आइएगा, करके आइएगा। ठीक है, जितना हो सकता है मोड एंड मीन तो आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी वैसे निकल जाएगा। अगर आपकी वैल्यूज़ कठिन होती हैं, लाइक टफ वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ है, तो आप डायरेक्ट मेथड मत लगाओ, तब आप स्टेप डिविएशन लगा लो, या एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल काफ़ी है, नंबर ऑफ बैट्समैन, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी से मैटर करता है। एंड आपका क्लास इंटरवल अगर बड़ा होगा तो आपका क्लास मार्क XI जो है वो भी टफ ही आएगा। सो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड लगाना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि डायरेक्ट मेथड आप लगाओ। यहाँ पर आप स्टेप डिविएशन या एज्यूम्ड मीन के लिए जा सकते हो। ठीक है, बाकी जहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सही सी हो तब आपको डायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए। यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना होगा। ठीक है, मत लगाना इधर, इधर भी आप एज्यूम्ड या स्टेप डिविएशन लगा सकते हो। ओके, ठीक है, तो हम इसको कल करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दी मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा ये भी आसान है, वैसे तो कुछ इसमें भी खास होता नहीं है। देखो आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, बस ये n/2 n/2+1 ही करना होता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकालनी होती है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम कल नहीं परसों डिस्कस करेंगे, जब हम कल तो एक्सरसाइज ही करेंगे मोड की, और ट्राई करेंगे इसको ख़त्म करें। ओके, सो नाउ यू कैन लीव।
Okay, so goodbye. I'm also ending my video.